आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल और हमारे साथ हैं एडवोकेट सुनील भार्गव जी। आज हम एक बार फिर बात करेंगे अतिक्रमण को लेके। आपको बता दें, कल यूटिलिटी कोर्ट में तारीख थी अतिक्रमण को लेकर के, और सुनील भार्गव जी ने जो है कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। पहले भी हमने आपको दिखाया था। सुनील भार्गव जी के साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, समाज सेवी, वो भी कोर्ट में गए हुए, पार्टी बने हुए हैं। तो कल क्या हुआ उसके अंदर सीधा एक बार जानकारी लेंगे सुनील भार्गव जी से कि कल 19 तारीख थी और 19 तारीख की तारीख लगी हुई थी, तो क्या कुछ कोर्ट के आदेश हुए, क्या निर्देश हुए, क्योंकि अतिक्रमण की समस्या शहर में नासूर बनी हुई है और अतिक्रमण को लेकर के नगर परिषद मानने को तैयार नहीं है कि शहर में अतिक्रमण है। आवारा सांड की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, नालों की साफ सफाई है, कई सारी समस्याएं हैं। सीधा एक बार रुक करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील भार्गव जी। भार्गव साहब, कल तारीख थी कोर्ट के अंदर, क्या कुछ रहा उसको तारीख में, क्या कुछ निर्देश मिले हैं कोर्ट की ओर से? कोर्ट में निर्देश मिले हैं कि वो शहर की जो अतिक्रमण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। उससे पहले क्या हुआ कि नगर पालिका की तरफ से एमनी सोहन सिंह पेश हुए हैं, जिनको ये कहा गया कि आपने जो ये अतिक्रमण को लेकर जवाब में ये कह रखा था कि शहर में अतिक्रमण नहीं है। तो आप ये बताइए, जब शहर में अतिक्रमण नहीं है तो मैंने उनसे ये कहा कि ये अपने जवाब दावे में ये मानते हैं कि भाई ये शहर में अतिक्रमण मुक्त है। जब अतिक्रमण मुक्त है तो इन्होंने शहर के अंदर डिवाइडर, उसके बाद जब कोर्ट ने नोटिस जारी किए तो उसके बाद नगर परिषद की चेयरमैन और उसके अधिकारी की हड़कंबी मच गई। और हड़कंबी मचने के बाद शहर के अंदर आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी काफी इसमें उठाया गया अतिक्रमण को लेकर और अपने लाइव तस्वीरें पेश करी। तो मैंने वो तस्वीरें दिखाई अपने चेयरमैन साहब को। तो मैंने उनको ये बताया कि आप ये बताइए कि जब अतिक्रमण नहीं है तो शहर में डिवाइडर क्यों लगे? अगर अतिक्रमण नहीं है तो इन्होंने 5-5 हजार रुपए के चालान क्यों काटे? अगर अतिक्रमण नहीं है तो हमारी चेयरपर्सन शहर के अंदर क्यों निकली कि भाई अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे? तो आप ये बताइए, या तो ये कहें कि अतिक्रमण है, और अतिक्रमण है तो फिर ये एडमिट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने इस चीज को लेकर नगर परिषद के एमडी से ये कहा कि आप अपनी सारी रिपोर्ट पेश करें। फिर मैंने ये कहा कि अगर ये नहीं मानते तो आप कोर्ट की तरफ से एक लोकल कमीशन होता है जो कोर्ट अपॉइंट करती है, जिसके अंदर वो स्टेटस रिपोर्ट अपनी पेश करती है। एज ए कोर्ट वहाँ पर जाके शहर के अंदर जाके वो वीडियोग्राफी बनाए और उसका खर्चा, अर्जा खर्चा मैं दूंगा। और अगर इस पेटिशन में जरा सी भी, जैसे ये कहते हैं कि भाई ये सस्ती लोकप्रियता करने का शौकीन आदमी है और ये झूठी दरखास्तें लगाता है, तो मैंने ये कहा कि अगर मेरी एक भी पिटीशन के एक जो मैंने पिटीशन डाली है उसमें अगर जरा सी भी झूठी है तो आप मेरे कोर्ट जो जुर्माना मेरे ऊपर लगाएगी मैं उसको वहन करने को तैयार हूँ। आगे जी। ये तो सब पिछली जो भी है सुनवाई थी 10 तारीख को, तब उसके अंदर ये रखा गया था। 10 तारीख थी पिछली, कौन सी थी? नहीं, 3 तारीख थी, उसमें ये बात नहीं थी सर। नहीं, 3 तारीख में ये बात, उस टाइम तो ये कहा गया था ना कि ये वकील साहब अपनी लोकप्रियता और यानी कि इनकी तो आदत है शिकायतबाजी, वो जवाब दावे में, वो इन्होंने रिटर्न जवाब दावे में कहा था। अच्छा, तो कल की पैरवी में एमपी वहां पहुंचे हैं, आप कह रहे हैं सोहन पाल जी वहां एमपी पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ, उन्होंने कहा कि मतलब नहीं है शहर के अंदर अतिक्रमण? नहीं, उन्होंने माना भी नहीं और माना भी। अच्छा, उन्होंने माना भी और माना भी नहीं और माना भी, उसमें ये कहा। कोर्ट ने क्या कहा फिर? कोर्ट क्या कहती है? मतलब आपने जब कहा पॉइंट कीजिए, कोई कोर्ट की तरफ से प्रतिनिधि जाकर के देखे, फोटोग्राफी करे। हाँ, तो फिर कोर्ट ने फिर ये इनसे ये कहा कि आप अपनी सच्चाई खुद बताइए और आप अपनी जो भी वीडियोग्राफी पेश करते हैं या स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हैं वो उस तारीख को 23/4 को पेश कीजिए। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने दिखाया था, स्वयं हमने चेयरपर्सन का बयान सुनाया था कि आपने जगह पे बाकी बड़ा सारा बाजार है, वहाँ डिवाइडर क्यों नहीं? तो उनका जवाब भी आपने सुना होगा कि अब आगे डिवाइडर नहीं, कोई और योजना है और वो समय आने पे आपको बता दी जाएगी।
यानी कि कई सारी समस्याएं हैं बाजार की सफाई व्यवस्था की, और फिर साथ के अंदर ये कहा गया कि पीली पट्टी डाली जाएगी। तो क्या ये कार्रवाई हो रही है? ये सब कोर्ट में बताई गई कल। मैंने यही बात बताई जो आप ये मैंने आपकी जो चैनल के माध्यम से जो भाई इन्होंने ये एडमिट किया था कि शहर के अंदर पीली पट्टी लगाई जाएगी और जो शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो मैंने ये कहा कि जब ये कहते हैं कि भाई अतिक्रमण की वजह से जो है ना नाले और नालियाँ सफाई रहती है, हमें अवार्ड मिला हुआ है, तो मैंने ये कहा कि भाई आप इनसे ये कहिए कि आप वहाँ की वीडियोग्राफी करवाएं और वीडियोग्राफी करवा के एक्चुअल फी करा जाएगी और फिर उसको ये रिपोर्ट पेश करें कि भाई नाली सुचारू रूप से चल रही है, जो सीवरेज है वो ब्लॉकेज नहीं है अतिक्रमण की वजह से, या शहर में जाम की समस्या नहीं है। तो वो इसीलिए उन्होंने ये अपनी सारी रिपोर्ट पेश करने के लिए 23/4 तारीख दी है। तो यानी कि अब 23/4 को यानी कि सब चीजें पेश की जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों हम आपको पिछले दिनों हमने दिखाया सर्कुलर रोड किस तरीके से अतिक्रमण है, जो वह नाले हैं वह साफ सफाई नहीं है, नालों के अंदर गंद भरा पड़ा है। और आपने ध्यान होगा भी हमने आपको दिखाया था हाउस की जो मीटिंग थी, बजट वाले दिन मीटिंग, और पहला यानी कि सेशन था इनका, तमाम जो पार्षद थे वह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना, बावल रोड से जो सड़क बनी है वो सारी सड़कों के भी हम विजुअल आपको दिखाएंगे। हम हकीकत में लेकर के आए जो ठेकेदार पे आरोप लगे थे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। नालों की हम तस्वीर दिखाएंगे कि उन नालों में जो लेंटर डालने के लिए बोर्ड लगाए जाते हैं, लकड़ियां लगाई जाती हैं, वो अभी तक जस के तस पिल्लर वहां खड़े हुए हैं, यानी कि बल्लियां वहां पे खड़ी हुई है। तो नालों की सफाई तो कहीं हो नहीं रही है, गंदगी से भरे पड़े हैं नाले भी हमने पिछले दिनों आपको दिखाए, नाली हमने आपको दिखाई। यानी कि डिवाइडर जो लगे उसको लेकर के लोगों में रोष है कि बड़े सारे डिवाइडर पहले वाले ला करके आप लोगों ने डिवाइडर रख दिए, फायदा किया हुआ। बाजार मांग कर रहा था 1 फुट का डिवाइडर हो जो आदमी इधर से उधर से इधर जा सके, आराम से एक दूसरे को दिख सके। तो उन्होंने मेरे लिए उन्होंने ये भी बात कही कि क्या ये शहर के अंदर यही निवासी हैं क्या जो इनको ही शहर की समस्या का निदान करने की पड़ी हुई है। उनके वकील ने ये कहा, नगर पालिका के वकील ने, कि भाई क्या शहर के अंदर और ऐसे लोग नहीं हैं जो इस समस्या का उठाए। मैंने कहा जी जो आदमी कोर्ट तक, हर आदमी आना पसंद नहीं करता, आदमी वही आता है जिसको कोर्ट का ज्ञान होता है। और मैंने ये कहा कि अगर मैं कहीं भी रहता हूँ, तो इन्होंने ये कहा कि ये तो सेक्टर 4 के अंदर रहते हैं, तो मैंने कहा क्या मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, क्या मैं रेवाड़ी शहर का वासी नहीं हूँ क्या मैं रेवाड़ी शहर के अंदर जो मैंने नौबत्ती चौक बताई है, जो मैंने पंजाबी मार्केट बताई है या रेलवे चौक बताई है, क्या मैं वहाँ नहीं जाता? अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं शहर का वासी हूँ, और शहर का वासी हूँ तो वहाँ मैं ये देखता हूँ, मैंने ये सोचा और मैंने ये पाया कि वहाँ गंदगी है, वहाँ पर रास्ता जाम है, अतिक्रमण है। तो मैं शहर के वासी होने के कारण अगर और लोग अपनी बातों को कोर्ट तक नहीं पहुँचा सकते तो मैंने पहुँचाई है। नहीं, आपको लगता नहीं अजीबोगरीब जवाब यानी कि नगर परिषद दे रही है कि इन वकील साहब को क्या जरूरत है, और भी बहुत सारे वकील हैं, तो कल को तो मीडिया को भी कहेंगे इस चैनल को क्या जरूरत है, इस अखबार को क्या जरूरत है शहर की समस्या उठाने का, फिर कहेंगे इसी कोर्ट को क्यों जरूरत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको क्यों नहीं जरूरत है, और भी देश के अंदर अदालतें हैं। तो ये किस तरीके का जवाब? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक मानसिकता दर्शा रहे कि आप जिस सच्चाई को बयां कर रहे हैं, कोर्ट के सामने मुद्दों को रख रहे हैं, उससे बौखलाई हुई नगर परिषद है? ये किस तरीके का जवाब है? बिल्कुल सही, नगर परिषद मेरी जो कार्रवाई है उसको उससे बौखला गई है और वो बेहुदा जवाब दे रहे हैं। इस तरह का जवाब कि ये शहर के, ये तो सेक्टर 4 में रहते हैं, क्या शहर के अंदर ये हर समस्या को हर समस्या का निदान कराने के लिए क्या यही आदमी बचे हैं? तो मैंने ये कहा कि कोई तो पहल करेगा ना, कोई भी तो देखिए स्वच्छता अभियान को लेकर मोदी जी ने पहल की, प्रधानमंत्री ने स्वयं की महिलाओं को लेकर की सबका साथ सबका विकास, नारी का सम्मान किया जाए, यानी कि स्वच्छता अभियान देश में चलाए, तो कोई तो पहल करेगा ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पहल होनी चाहिए, दूसरी तरफ कोई आदमी पहल करता है तो उसको लेकर के ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आप पैरवी करने गए इस चीज की, अतिक्रमण शहर में है और आवारा सांड का मुद्दा, सफाई व्यवस्था का मुद्दा, तो आप ही को कटघरे में खड़ा कर दिया, फिर कौन ऐसे कोर्ट के अंदर जाएगा? सर ये तो विपक्षी पार्टियां, विपक्षी जो जिसके खिलाफ हम दावा डालेंगे या जिसके कंप्लेंट हम फाइल करेंगे वो तो इस तरह की बेहुदा बातें करेंगे ही करेंगे।
आप अपने आप को मजबूत है, आप अपने सच्चाई को पे कायम है और आप उस सच्चाई को अगर कोर्ट के अंदर बयां करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई इसमें डरने की बात नहीं होनी चाहिए। हर लोगों को, जो रेलवे रोड के लोग हैं, ये पंजाबी मार्केट के लोग हैं, या माल टाउन में जो अतिक्रमण में वहाँ के लोग हैं, या और अन्य जगह के लोग हैं जहाँ अतिक्रमण है, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और अगर एक और चीज है, अतिक्रमण की वजह पे आप लोग गए, जैसे अभी हमने पिछले दिनों हमने एक स्टोरी कवर की है कि शहर में आखिर अतिक्रमण क्यों है। आपने देखा होगा टेलीफोन के पुराने पोल लगे हुए हैं, बिजली के पोल लगे हुए हैं, वो दुकानों से 8-8 फुट दूर लगे हुए हैं, तो वो 8 फुट की जगह 7 फुट की जगह 6 फुट की जगह ऑटोमेटिक उसके कब्जे में आ गई और उस एरिया में तो वो सामान रखते ही रखते हैं। उसके अलावा यानी कि आप 12 हजारी में चला जाइए, गुड़ बाजार में चले जाइए, शहर के अंदर कहीं भी चले जाइए, इस तरीके से बिजली के पोल। जबकि जब मनोज यहाँ ईओ थे तो बात हुई थी कि इन बिजली के पोल को हटवाया जाएगा ताकि इसकी आड़ में अतिक्रमण ना हो। क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, अभी उस पर कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की है, ना ही मैंने अपनी कंप्लेंट में ये बात ली थी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बिजली के खंभे अगर शहर के अंदर जो लगे हुए हैं 7 के फुट आगे लगे हुए हैं और अतिक्रमण जानबूझकर ये खुद है ना इस बात को लेकर करवाते हैं, तो जो बिजली के पोल जो वहां पर लगे हुए हैं उनको पीछे करवाएं। और ये इनकी सोच होनी चाहिए। मैंने कहा मेरी सोच नगर पालिका को बदनाम करने की नहीं है, मेरी सोच जो है ये शहर के अंदर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की है। मैं इनकी जो इन्होंने कार्रवाई अब तक की है मैं उसके लिए संतुष्ट हूँ, लेकिन इस तरह की कार्रवाई अगर ये समय समय पर करते रहे तो शहर का विकास हो जाएगा, शहर में जो अतिक्रमण में अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। और ये डंडा नगर पालिका के अधिकारी ही दे सकते हैं। मैं तो इस समस्या को कोर्ट के माध्यम से ये चाहता हूं कि इसका निवारण हो और परमानेंट निवारण हो। भार्गव साहब, इसमें एक और चीज आती है, जैसे आप अभी स्वयं बता रहे हैं कि आपने नगर परिषद के खिलाफ डाला और नगर परिषद के अधिकारियों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया कि आप क्यों नगर परिषद की जो है बदनामी। इसमें बदनामी क्या है? वो पब्लिक पैलेस है और वो वहाँ जो अधिकारी हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, वो क्यों अपनी प्रतिष्ठा इसको बना रहे हैं? उनको काम करना चाहिए। जनहित के अंदर पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो, और पब्लिक के लिए वो तनख्वाह ले रहे हैं पब्लिक के पैसों से, तो फिर उनको काम करने का हाल क्या? वो अपनी पर्सनैलिटी से अपनी इज्जत से क्यों जोड़ रहे हैं उसको कि नगर परिषद क्या बदनामी करा? वो इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि शहर के और लोग इस मुद्दे को लेकर आगे आने की हिम्मत नहीं रखते। अगर इस आदमी के पीछे जो एक जागरूक नागरिक है, अगर हम इसके लेकर अगर पीछे बढ़ जाएंगे, जैसे आपने कहा था कि इन्होंने अभी कोर्ट के अंदर कल ये कहा कि इन्होंने देखो शहर के अंदर बेसहारा पशुओं का आवाज उठाई, और है ना मैंने कहा आवाज उठाई, मैंने गलत नहीं उठाई। क्या आपने उन्हीं बेसहारा पशुओं को नहीं उठाया? तो ये इसीलिए पीछे पड़ना। मैंने कहा आपकी गाड़ी बेसहारा पशुओं में आप जब इम्प्लीमेंट नहीं करा तो आपकी गाड़ी तक अटैच करवाई मैंने। क्या आप इसमें सच्चाई को भी कार्रवाई हुई क्या है? कार्रवाई हुई क्या? आज की हम तस्वीरें आपको दिखाए बाजार में खुलेआम जिन सांडों को पकड़ा, जिन गायों को पकड़ा, ला करके फिर छोड़ दिया। आपने एक चौराहे से पकड़ा, दूसरे चौराहे पे लाके छोड़ दिया। आज आप पोश एरिया में चले जाइए, आपके सेक्टर 3-4 में जगह जगह जमा हो रहा है। मैं बताइए आपको, अच्छा बताइए कहाँ की तस्वीर आपको दिखाए कि कहाँ नहीं है आवारा पशु, कहाँ नहीं है अतिक्रमण? आज शहर में आप किसी भी दुकान के बाहर चले जाइए, सड़क पे सामान रख के बेचता है। स्थिति कमोबेश शहर की भार्गव साहब ये हो चुकी है, जिसके जहां मन में आया तकल डाल लो, जहां मन में आया रेडी डाल लो, जहां मन में आया लगा करके बैठ जाओ, कोई रोने धोने वाला नहीं है। और आप या हम जैसे लोग, अखबार वाले हम दिखाते हैं, टीवी वाले हम दिखाते हैं, आप उस पर तारीफ करते हैं तो उनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों इतना डर इसके अंदर है? यूटिलिटी कोर्ट में मामला गया, वहां भी झूठ बोला जा रहा है लगातार। इनको ये डर है कि इस आदमी जो शहर का एक जागरूक नागरिक है, इसको आप अपने इनके झूठ बोल के इसको दबा लो और इस पे कोर्ट पर इतना प्रेशर कर दो कि ये आदमी को ये साबित कर दें कि ये झूठ की जो भी एप्लीकेशन लगाता है वो झूठी लगाता है, ताकि कोर्ट को ये पता चल जाए कि ये झूठा आदमी है। लेकिन मेरी जो सच्चाई है, एक मिनट सर, मेरी जो सच्चाई है, मेरी अंदर की आत्मा की आवाज है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जो
शहर की समस्या है या अतिक्रमण की समस्या है या शहर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उसको उठाता हूँ और लोग उठाने की शायद हिम्मत नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते होंगे, कहीं नगर परिषद के अधिकारी जब इस वकील के पीछे पड़ सकते हैं और इस वकील को इतना भला बुरा कह सकते हैं, तो हो सकता है कि ये वकील के नाते तो इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हमारे ऊपर एक आम नागरिक के कहने दीजिए, ऐसे कहने से कोई आदमी, आप वकील हैं, आपको केस लड़ना है, हर हाल में हम अखबार वाले हैं, टीवी वाले, हमें उठाना है। हम तो नहीं डरने वाले किसी से कि अधिकारी चाहे हमें बदनाम करेगा, क्या आरोप लगाएगा, वो लगाने दीजिए। जो तस्वीर है वो दुनिया के सामने आएगी, लोगों के सामने आएगी, समस्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट में जब ये मामला गया है और कोर्ट ने सब चीजें देखी हैं, तो उसके अंदर क्या क्या पिक्चरें आपने रखी है? क्या कोई तस्वीर ऐसी बताई है कोर्ट को कि इस तरीके की देखिए स्थिति है, इस चैनल ने छपा, इस अखबार ने ये छपा, इस तरीके की? या फिर जो आपके साथ और पार्टी है, जो सामाजिक संस्थाएं, क्या वो भी, उनको भी आप क्यों नहीं पेश करते? आपको तो एक व्यक्ति विशेष के तौर पर कह दिया कि ये जानबूझ के करते, और भी तो सामाजिक संस्थाओं के नाम है ना, वो तमाम लोग क्यों नहीं आते कोर्ट के अंदर? अभी है ना, कोर्ट ने इस तरह की एविडेंस मांगी ही नहीं है मेरे से कि और जो आपके साथ साथी हैं उनका एफिडेविट पेश करो या और कोई चीज पेश करो, क्योंकि जो हमारी कंप्लेंट है वो एज ए एफिडेविट बराबर ही है। जब आपकी तो तैयारी होगी ना उसमें, आपकी तो तैयारी होगी ना उसमें सब चीजों की। कल का कोर्ट मांगे तो आप यानी कि एफिडेविट पेश करें, क्योंकि शहर में लोग परेशान हैं। हाँ हाँ, जैसे जैसे 23/4 तारीख लगी हुई है। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू बोलिए। जैसे 23/4 तारीख लगी हुई है, तो इसीलिए तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप ये कहते हैं कि शहर अतिक्रमण नहीं है, तो अतिक्रमण नहीं है तो आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट किसके माध्यम से पेश करते हो? इन्होंने तो अपनी कंप्लेंट कह दिया कि भाई ये अतिक्रमण है, आप ये कहते हो कि भाई अतिक्रमण नहीं है। तो आप 23/4 तक ये अतिक्रमण के बारे में अपनी जो भी रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं वो पेश कर दो। अगर जब वो पेश करेंगे तो उसके बाद जो भी न्यूज़पेपर में जो भी आई है या चैनल के माध्यम से जो है वो सेम डे मैं भी पेश करूंगा, और इसीलिए वो 23 तारीख लगाई है। तो आपको यानी कि मान के चलें कि आपको 1 महीने से ज्यादा का समय आपको मिल गया, क्योंकि 23/4 लगी हुई है और आज अभी 21 तारीख हुई है, 20 तारीख की, तो 1 महीने से ज्यादा का समय मिल गया। आप भी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आप भी अपनी फोटोज और वीडियो रखेंगे कि देखिए जी ये करें, नहीं यार हम ये दिखा रहे हैं आपको तस्वीर उसी बाजार की, उसी गंदगी की, उसी के ढेर की, तमाम चीजें आपके सामने होंगी। तो उससे लगता है कोई एक कोर्ट को नया रास्ता मिलेगा। बिल्कुल, जो आप अपने चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया अपने है ना ये छापती है अखबार में, उसके माध्यम से मेरे को कहने का मौका मिलेगा। और शहर में अगर और लोगों की एविडेंस पेश करनी पड़ी कोर्ट में, तो मैं वो भी एविडेंस करने के लिए तैयार रहूंगा उस दिन। मैं लेकिन एक और बड़ी बात, देखिए हमने अभी पिछले दिनों चेयरपर्सन पूनम यादव से बात की थी, उन्होंने ये तो माना कि मैंने निर्देश दिए हुए हैं, चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन जब हमने सवाल किया अब तक कितने रुपए के चालान कटे हैं, वो उनको जानकारी नहीं है। वो स्वयं कह रही है कि मैं ऑफिस में बैठी, लेकिन मुझे पता नहीं है कितने रुपए के चालान कटे हैं। लगता है आपको कहीं चूक बहुत तगड़ी हो रही है, यानी कि बड़ी बात ये चेयरमैन को पता ही नहीं है क्या कुछ हो रहा है, किसको निर्देश दिए क्या नहीं? ऐसी बात नहीं है कि अगर चेयरमैन साहब के किसी को निर्देश देते हैं अधिकारी को, तो उनको ये नहीं पता कि भाई शहर के अंदर अधिकारी कितने का चालान किस का काट के आए हैं। ये तो बनावटी बात है। मैं इस बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। और सच्चाई यही होती है कि अगर जो चेयरपर्सन जो बिल्कुल इस अतिक्रमण के लिए ये चाहती है कि शहर अतिक्रमण मुक्त हो, तो उनको अगर इस तरह की बात कहती हैं तो ये बात गलत है। उनको सब चीज़ की जानकारी है, और अगर जितने भी चालान अगर शहर में काटे जाते हैं तो वो चेयरमैन की देख रेख में ही करते हैं और चेयरमैन को बताए जाते हैं। ये थोड़ा ना आपने 5,000 रुपये ले लिए, किसी से 2,000 ले लिए, किसी से 5,000 रुपये, ये खुला खाता है, बकायदा बनता होगा। अब तक डिटेल होगी कितने रुपए के चालान अब तक कटे हैं। बिल्कुल सही बात है। किस बिना पे कटे हैं तो वहाँ लिखा गया होगा अतिक्रमण का चालान है या किस चीज का चालान है। बिल्कुल लिखे जाते हैं। उनको जो दुकानदार हैं उनको रसीदें दी जाती हैं, और बाकायदा कितने पैसे के आए वो ट्रेजरी में जमा होते हैं, जो नगर परिषद का अकाउंट है उसमें जमा होते हैं बाकायदा।
चेयरमैन की देख रेख में ही होता है। और इस तरह की अगर मेरा सवाल एक और आ रहा है नया, कि इस बार सीधे तौर पे चेयरमैन चुनी गई है। अब तक जो चुनाव होते थे पार्षद चुनते थे, दबाव रहता था पार्षदों का कि भाई वो चेयरमैन को हटा देंगे, अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। अब तो सीधे तौर पे आप लोग चुने गए हैं, तो लगता है जवाबदेही ज्यादा बनती है, या अभी भी कुछ डर है किसी चीज का कि भैया नॉलेज नहीं है अभी काम करने की, क्योंकि महिला है उसको पूरा अभी ज्ञान नहीं है कि आखिर अधिकारियों ने किस तरीके से वहां पूरा नगर परिषद को घेरा हुआ है, क्योंकि लंबे समय बाद चुनाव हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जैसे आदमी जिस सीट पे नया बैठता है तो वो धीरे धीरे करे उसके ज्ञान होता है। हम भी कोर्ट के अंदर आए थे तो हमें ये इसके बारे में नहीं पता था, कानून के बारे में नहीं पता था, या अपनी ये पावर के बारे में नहीं पता था कि या हम कोर्ट में क्या फाइल कर सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं। ऐसे ही नगर परिषद की चेयरमैन अभी नई नई चुनी है, ये धीरे धीरे करके इनको इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अधिकारियों को ज्यादा ज्ञान होता है और वो सीट पे जमे रहते हैं, और वो जो नए चुने हुए नुमाइंदे आते हैं उनको तक ये बातें नहीं पूरी ज्ञान देते। तो धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये चेयरमैन पर्सन इनके जो नगर परिषद के अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि क्योंकि अब मैंने ये सवाल इसीलिए किया है क्योंकि हाउस की मीटिंग थी बजट की, उसमें सवाल उठा था कि भाई पीने को पानी नहीं मिला, महिलाओं ने आरोप लगाया था, खबर आपने देखी होगी। और कई सारे जो नए पार्षद चुन के आए उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया था कि हमारी ये वैल्यू नहीं है, हमें ये नहीं पता किस महकमे में कौन अधिकारी है कौन कर्मचारी है, कोई नेम प्लेट नहीं है। तो इसको लेकर के बड़ा सारा वहां बवाल उठा था। खबर है 4 न्यूज ने वो भी दिखाई थी कि निराशा थी लोगों के अंदर, जो पार्षद चुने हैं बोले हमारे को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये सब चुनौतियां हैं क्या अभी इनके साथ में, क्योंकि अधिकारी जैसा आपने बताया वो जमे हुए हैं, उनको पूरा पता है, लंबा कार्यकाल बाद पार्षद चुन के आए हैं। तो चुने हुए जनप्रतिनिधि की कोई वजूद है या नहीं है, ये अभी भी अधिकारियों की मनमानी चलती रहेगी? देखो, जब जो अधिकारी 3 साल तक अपने मौज मस्ती करते रहे और अपने यहाँ पर नगर परिषद का जितना भी करोड़ों रुपए आया उन्होंने कितना लगाया या नहीं लगाया, और लगाया तो किस तरीके से लगाया, तो उनके ये जहन में ये बसा हुआ है कि ये जो चुने हुए पार्षद या जो चेयरमैन आ गए हैं तो ये हमारी जान को खतरा है, या हमारे जो कमाई ऊपर की होती थी उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंध लगाएंगे। तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा ये जो नए पार्षद है या नए नए पार्षद है जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ये बात पता नहीं होने देना चाहते, ये किसी भी कीमत में उनको इस तरीके की जो शहर की स्वच्छता अभियान की है या शहर में कितना पैसा लगाना है, वो इस सारी चीजों को सामने लाना नहीं पसंद करते। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन पार्षदों को या चेयरमैन को ये पता चल गया कि तुम्हारी ये पावर है तो वो अधिकारियों के ऊपर रोब जमाएंगे, और अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं इन पार्षदों का और चेयरमैन का डंडा रहेगा, और वो जो मनमानी कार्रवाई कर चाहते हैं और जो मनमानी कार्रवाई करते आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें सेंध लगेगी, इसीलिए उनको इस बात का भय है। तो अब चलिए हमारे कार्यक्रम का समापन हो रहा है। अब 23 तारीख की क्या तैयारियां होंगी जब 23/4 को कोर्ट में आप जाएंगे दोबारा से लेकर केस को, क्योंकि कोर्ट ने 23/4 की आपको तारीख दी है, तो क्या क्या साक्ष्य ऐसे होंगे जो आप रखेंगे और दर्शकों को, जो हमारे दर्शक है उनको लगे कि शहर अतिक्रमण मुक्त होगा? आपको कोई नजर आता है तस्वीर देख करके? मैंने जो प्रिंट मीडिया ने प्रिंट किया हुआ है वो मैंने सारी अपनी तैयारी कर ली है, और जो चैनल के माध्यम से जो चैनल में इन्होंने इंटरव्यू दिया है और आपके चैनल में भी दिया है, चेयरमैन पर्सन ने भी दिया है, ईओ साहब ने भी दिया है और लोगों ने भी दिया है, और आपने शहर की तस्वीर लाइव दिखाई है और समय समय पर दिखाते आ रहे हैं। वो सारी तस्वीरें जो भी चैनल की है या प्रिंट मीडिया की है वो मैं सारे साक्ष्य पेश करूंगा, और भी शहर की कोई भी लोग अगर गवाही देना चाहेंगे तो मैं उनको उनकी एविडेंस में भी पेश करूंगा। तो ठीक है, बाकायदा एविडेंस के तौर पर आप पेश करेंगे, और लोग जो जागरूक लोग होंगे वो जाहिर है वो आपके समक्ष आएंगे और अपना बयान भी देंगे, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है वो अतिक्रमण की समस्या को लेकर के बेहद परेशान थे। तो ये थे हमारे साथ सुनील भार्गव जी, जिन्होंने यूटिलिटी कोर्ट में मामला डाला हुआ है और कोर्ट में अभी इसकी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि शहर अतिक्रमण के गिरफ्त में फंसा हुआ है। लगातार HR न्यूज दिखा रहा है शहर का ऐसा कोई बाजार नहीं है जो अतिक्रमण की गिरफ्त में नहीं है, चाहे आपका मॉडल टाउन हो, चाहे आपका गुड़ बाजार हो, जिमली बाजार हो, तमाम बाजार हो, रेलवे रोड हो, यानी कि ब्रश मार्केट हो, ऐसा कोई बाजार नहीं है जो अतिक्रमण की गिरफ्त में ना हो, लोग बाहर बोर्ड ना लगाते हो, सामान रख करके ना बेचते हो। तो ये सुनील भार्गव जी से हमने आपकी सीधी चर्चा आपसे बात कराई।
अब देखना ये है कि जो 23 तारीख लगी हुई है उसमें क्या कार्रवाई सामने होती है, क्या कुछ साक्ष्य पेश किए जाते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।